आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आतंकवादी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे मर गया, लेकिन बिना एनकाउंटर हुए ही हमारी मीडिया की सारी संवेदनाएं मर गईं, मीडिया का जमीर मर गया और जो बची कुची इंसानियत थी मीडिया की वो भी मर गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से विकास दुबे की पत्नी को भेड़ियों की तरह नोचने के लिए मीडिया कर्मी आगे पीछे घूम रहे हैं, उस सब को देखकर आज ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही हुआ है कि इनकी सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। एक झलक दिखाना चाहूंगा उस वीडियो की जिसको न्यूज वाले चला रहे हैं, विकास दुबे की पत्नी की, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। चलो ठीक, यही कहिए आके इधर आइए, बताइए हमारी गलती, हमारी गलती बताइए, इधर आइए। ठीक ठीक ठीक, हम लोग को हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तब भी सामने आइए, जो भी बोल रहा है सामने आके बोलिए। छोड़ दो, छोड़। हाँ अच्छा, तो विकास भी गोली चलाता था, आप भी गोली चलाएंगी? अब इधर चेहरा दिखा के बताइए, छिपा के कैसे पता चलेगा? सामने बोलिए, जो बोल रहा है। अरे इधर बताइए कि गोली कैसे चलाएंगे, हम लोग भी तो देखें। इधर आइए। किरण भाई घर तो आपका पति क्या है? आप अपना विकास ने सच क्या है आपके हिसाब से? विकास ने क्या कत्ल, तो क्या विकास ने कत्ल नहीं किया? सिपाहियों के कत्ल, पुलिस कर्मियों आगे से मंदिर पास क्या पुलिस, विकास ने कत्ल नहीं किए थे क्या? तो वो तो इसीलिए पुलिस ने ऊपर पहुंचा दिया। आप आइए इधर, अच्छा इधर आओ, बताओ करके इधर आओ। जो इनकाउंटर आप बताइए इनकाउंटर सही किया क्या किया, ये बताइए। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? कोई मीडिया से क्या शिकायत है आपकी? क्या शिकायत है मीडिया से? आपको क्या शिकायत है बताइए आके। मीडिया को आप क्यों गाली दे रही हैं? जब आप मीडिया ने क्या गुनाह किया है? मीडिया बताइए, हम लोग सुनना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या गलती की है। आपने अपना नहीं, हम लोगों को बताइए। दोस्तों, आप खुद बताइए, आपने वीडियो क्लिप देखी, क्या ये सही है कि एक महिला जो विधवा हुई है, भले ही उसका पति बहुत बड़ा मुजरिम था, बहुत बड़ा आतंकी था, लेकिन उसका क्या कसूर था? ऐसे वक्त के अंदर उसके मुंह पर आईडी लगाना, उससे ऐसे सवाल पूछना, क्या सही हुआ एनकाउंटर हुआ तो? क्या एनकाउंटर होना चाहिए था? आपको कैसा लग रहा है? आपकी क्या राय है? क्या विकास दुबे के साथ ये होना ही था? इस तरह के सवाल ये कितने जायज़ हैं, ये अपने आप से पूछें। लेकिन ये जी न्यूज़ ने क्लिप जो दिखाई है, इसके बाद जो लोगों ने नीचे कॉमेंट किया है वो भी सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, मैं सुनाता हूं। अमन पुष्कर लिखते हैं इस रिपोर्टिंग पर नीचे, ये भेड़ियों की तरह की रिपोर्टिंग पे नीचे, सही में मीडिया वाले डर कमीने हैं। अब पूछ रहे हैं कि गैंगस्टर की बीवी को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि शो का नाम ऐसा रख दिया। जिसके हस्बैंड को चिता जल रही हो, उस समय उससे यह पूछना कि आपके हस्बैंड का एनकाउंटर हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? इस सवाल के जवाब में दुनिया की कोई भी औरत गुस्से में आ जाएगी, सिवाय इन मीडिया वालों के घर वालों को छोड़कर। ये इनका निजी विचार है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। शेम ऑन यू मीडिया। कल उसकी बॉडी को गिद्धों की तरह नोच रहे थे, इनके अंदर इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। उसके बाद बीरेंद्र पांडे लिखते हैं, शायद इनकी माँ बहन नहीं होंगी, ना ही इनके घर में किसी की मौत हुई होगी। अब न्यूज़ चैनलों में कोई सच्चाई नहीं दिखाई जाती, केवल जनता को गुमराह करते हैं। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन साथ के साथ इस मामले ने वो सारे मामले पुराने ताज़े कर दिए हैं। विकास दुबे की परिवार के साथ जिस तरह की रिपोर्टिंग मीडिया कर रहा है, आप खुद बताइएगा सही है या गलत। एक और क्लिप आपको दिखाऊंगा। विकास दुबे के पति, विकास दुबे के पिता बीमारी की हालत में अपने बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं और उनके उठने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मीडिया किस तरह से उनका इंटरव्यू वहां भी ले रहा है, कैसे सवाल पूछ रहा है, ये कितना सही है, आप इस वीडियो क्लिप को देख के बताइए। देखिए। आप अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे क्यों? तो विकास से आप बहुत परेशान थे क्या? विकास ने हमारी कोई मददें नहीं कभी की। तो दोस्तों, देखा आपने, क्या सवाल है? क्या उसके अंतिम संस्कार में आप जाएंगे, नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? एनकाउंटर सही हुआ या नहीं हुआ? क्या इंसानियत पूरी मार दी है मीडिया ने हमारी?
उसके पिता की क्या गलती, उसकी पत्नी की क्या गलती, उसके परिवार की क्या गलती? वो लोग तो पहले ही कह चुके थे कि उसका एनकाउंटर हो भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जैसा किया उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मीडिया उनको एक तरह से उकसा उकसा के अपने टीआरपी का मसाला निकालने के लिए इतनी अपनी नीचता की स्तर को क्रॉस करता चला जा रहा है। मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज इनके लिए हर कोई कर रहा है। ये कहां तक जायज है दोस्तों? ये अभी पहली बार नहीं हुआ है। विकास दुबे की पत्नी, विकास दुबे के पिता आज हैं। आज इन लोगों को भेड़ियों की तरह नोचा जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो बहुत सारी चीज़ों को याद दिलाती हैं चीज़ें। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, श्रीदेवी जी जब ख़त्म हुई थी दुबई के एक होटल में, अपने बाथरूम के अंदर जो बाथ टब था उसके अंदर, लेकिन मीडिया ने किस तरह से टीआरपी का नंगा नाच खेला था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा उसको। देखिए, एक चैनल ने, आज तक ने तो मौत का बाथ टब बनाया, उस पर लिखा था मौत मौत का बाथ टब, साइड में एंकर खड़े थे और आज तक के ऊपर तस्वीर थी श्रीदेवी जी की और उसके ऊपर चर्चाएं हो रही थीं। ये संवेदनशीलता नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे मीडिया अपने आप को बेनकाब करती है, ये खुद ये सब चीज़ें दिखाती हैं दोस्तों। शराब, एक चैनल ने लिखा था शराब के नशे में श्रीदेवी की मौत हुई। क्या किसी तनाव की वजह से श्रीदेवी ने शराब पी? तनाव स्टारडम खत्म होने का था या कोई पारिवारिक विवाद? ये किसने अधिकार दे दिया मीडिया को इस तरह का? एक चैनल ने तो इतनी इंतहा पार कर दी कि श्रीदेवी जी को एक बाथ टब में लाश उनकी दिखाई और साथ में बोनी कपूर खड़े हुए दिखाए। ये चैनल्स हमारे इंडियन मीडिया चैनल्स। साथ के साथ एक चैनल ने श्रीदेवी जी की तस्वीर को तैरता हुआ दिखा दिया अपने विजुअल्स को बनाकर, अपने ग्राफिक्स के माध्यम से बाथ टब के अंदर, जिसके ऊपर चर्चा की जा रही थी। और एबीपी न्यूज़ उस वक्त सवाल कर रहा था, जब श्रीदेवी शराब नहीं पीती थी तो उन्होंने उस दिन शराब क्यों पी थी? अरे आपको क्या करना? क्या आप कोई जांच एजेंसी हो, या आपको किसने अधिकार दे दिया है जो आप लोगों की भावनाओं से खेलें, बेकसूरों से आप खेलें? विकास दुबे को जब वो आतंकी बन रहा था तब आपने रिपोर्टिंग क्यों नहीं की थी? जब 60 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे तब आप कहां थे? विकास दुबे के परिवार का क्या चक्कर है? क्या गलती है उसके परिवार की जो विकास दुबे के गुनाहों की सजा आप परिवार को दे रहे हैं? ये मीडिया कर्मियों से सवाल पूछना चाहिए। साथ के साथ आपको अभी हाल का एक मसला याद करना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत का दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की। मीडिया को टीआरपी के लिए एक बड़ा सारा मौका मिल गया, मसाला मिल गया और मीडिया का टीआरपी का नंगा नाच शुरू हो गया। और इतनी संवेदनाएं अपनी मार दी मीडिया ने जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्रेकिंग कैसे चलाई आज तक ने? ब्रेकिंग चलाई नेक्स्ट लिखकर, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गई सुशांत, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी के ऊपर मूवी की थी तो ये लिखते हैं ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत। ये कहाँ मतलब समाज में किस तरह से मीडिया अपने आप को दिखा रहा है, रख रहा है। कोई भावनाएं अंदर नहीं बची हैं, इमोशनलेस जिसे कहते हैं वो हो गई है मीडिया। जी न्यूज़ ने लिखा था सुशांत की खुदकुशी पर 7 सवाल, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों? आप सोचिए, ये सवाल है, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों? जी न्यूज़ ने सवाल पूछा था। आज तक उनके घर में चला गया, उनके परिवार जो इस वक्त बहुत ज्यादा सदमे में रहे उनसे पूछ रहे। मुंबई के फ्लाइट ने फांसी लगाकर खुशकशी। सुशांत राजपूत के घरेलू सहायक ने पुलिस को जानकारी दी और आईडी उनके परिवार के लोगों के सामने लगाया हुआ आज तक उनसे सवाल कर रहा है कि आपको कैसा लग रहा है? मीडिया को कैसा लगेगा कि अगर उसके परिवार में वो किसी को खो देगा तो कोई उससे सवाल पूछे मीडिया कर्मी से? कभी मैं कहता हूं किसी को यह दिन नहीं देखना पड़े, लेकिन सवाल पूछे कि आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपकी भावनाएं आपकी जो है वो हर्ट नहीं होंगी? तो आप क्या जवाब देंगे? उसके साथ साथ आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मीडिया को यह अधिकार किसने दिया है? मीडिया को किसने अधिकार दिया है भेड़ियों की तरह लोगों को नोचने का, भेड़ियों की तरह लोगों के साथ सामने जाकर उनके बोटियां नोच कर अपनी टीआरपी का नंगा नाच करने का? मालूम था दोस्तों, क्योंकि कल विकास दुबे के साथ टीआरपी खत्म हो जाती। टीआरपी चाहिए थी, पैसा कमाना था, इसलिए अब उसकी पत्नी को उकसाओ, कभी उसके पिता को उकसाओ, ताकि वो कुछ ऐसी बात कह दें जिससे कि मसाला मिल जाए 2 दिन चर्चा का। लेकिन याद रखिएगा, किसी ना किसी को ये मामले रुकवाने पड़ेंगे। सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, आपको हस्तक्षेप करना होगा और आपको ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा। दोस्तों, हमारा काम है आपको बताना, लेकिन आपको भी आवाज उठानी चाहिए। वो आगे
इस तरह की पूरी चीज़ों को रोकने के लिए कामगार साबित होगी। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को, हमारे लाइव टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइव टीवी के आगे जो बेल आइकन बना दिख रहा है, घंटी जो दिख रही है, इसको क्लिक करके दबा दीजिए ताकि आपको हर चीज़ हमारी मिले, हर वीडियो हमारा मिले। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।